अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है ना हम केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हमारा आज का टॉपिक है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है, कि केमिस्ट्री की जो है ना इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो है लाइफ। केमिस्ट्री का लाइफ में क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंट है। लाइफ कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल digestion of food, respiration, and there are so many other reactions that are taking place in human body, जिस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन वगैरह है। ज़िंदगी में केमिस्ट्री का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट किस तरह है, देखिए हमारे बॉडीज़ में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनमें एनर्जी जो है ना बनती है, या एनर्जी जो है ना हमारी बॉडी ऑर्गन्स को मिलती है। अगर ये रिएक्शन खुदा न खास्ता ये स्टॉप हो जाए तो हमारी बॉडीज़ को जो है ना वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी हमारे सेल्स को, और जब हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी तो हमारी जो ऑर्गन्स है वो काम नहीं करेंगे, और जब हमारे ऑर्गन काम नहीं करेंगे तो फिर जो है ना हमारी बॉडी जो है ना वो डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगर एक रिस्पायरेशन भी काम करना छोड़े, रिस्पायरेशन में जो है ना ऑक्सीजन आता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ मिलके इससे जो है ना एनर्जी ऑब्टेन करता है फॉर ऑर्गन्स और सेलुलर फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री लाइफ के लिए, ठीक है, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। और इन ही अंडरस्टैंडिंग की बेस पे हम अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो आसान भी बना सकते हैं, अपने लिए अच्छे अच्छे खुराक और फूड्स का इंतखाब भी कर सकते हैं, और इससे जो है ना हम हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड जो है ना वो मेडिसन है। मेडिसन जो है ना किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेडिसन, बायोकेमिस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ मेडिसिनल साइंस, राइट, ड्रग्स, मेडिसिन वगैरह। देखिए बायोकेमिस्ट्री जो है ना वो हमारे पास मेडिसिनल साइंस में इंतहाई इम्पॉर्टेंट और कलीदी किरदार अदा करते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री जो है ना हमारे साथ मेडिसिन और ड्रग्स डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि लिविंग बॉडीज़ में कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, और किस तरीके से बनते हैं। इसके अलावा और फिर इनको जो है ना हम एक्सट्रैक्ट वगैरह भी करते हैं, ठीक है। तो ये है कि मेडिसिन में भी केमिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मेडिसिन जितने भी बनते हैं वो केमिस्ट की गैर मौजूदगी में नहीं बन सकते, सारे केमिस्ट की मौजूदगी में बनते हैं। डिफरेंट प्रोसेस यूज़ होते हैं, डिफरेंट रिएक्शन करते हैं। कुछ चीज़ इस तरह होती है जो नेचुरली मौजूद नहीं होती, इनको जो है ना डिफरेंट रिएक्शन के ज़रिए से बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है। और इनका जो कॉन्सेप्ट है या इनका बनाना है इंडस्ट्रियल लेवल पे, या इनकी जो है ना जो सिंथेसिस है वो सारा जो है ना केमिस्ट्री की बदौलत मुमकिन है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है, वो है डिफेंस। डिफेंस जो है ना दिफाई सिस्टम, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए भी केमिस्ट्री की नॉलेज यूज़ होती है, और आज भी यूज़ होती है, और पहले ज़माने में भी लोग यूज़ करते थे, ठीक है। इस तरीके से वेरियस एक्सप्लोसिव, हैवी गन्स, वारशिप, एरोप्लेन्स एट्सेट्रा आर मेड फॉर सिक्योरिटी, डिफेंस, पीस पर्पजेज बाय वेरियस कंट्री। डिफरेंट कंट्रीज़ ने जो है ना डिफरेंट तरीक़ों से अपने लिए मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ार बनाए हैं, जंगी औज़ार बनाए हैं, ठीक है। चाहे वो गन हो, वो एक्सप्लोसिव बम्स हो, या इसके अलावा जो है ना वो टैंक्स हो, या मिज़ाइल हो, वारशिप्स हो, डिफरेंट टाइप्स के चीज़ें जो है ना अपने जंगी एंगल से, यानी वार के लिए तैयारी की जो है ना लोगों ने बहुत सारे चीज़ें बनाई हैं, और ये भी केमिस्ट्री की नॉलेज की बदौलत पॉसिबल है। अगर केमिस्ट्री का नॉलेज जिस कंट्री के लोगों में ज़्यादा हो तो वो लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है ना अपने लिए डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, और डिफरेंट यूनिक टाइप के एक्सप्लोसिव बम, बारूद और गन्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, जिससे जो है ना वो अपनी टेरिटरी की हिफाजत कर सकते हैं आसानी से, और बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। इंडस्ट्रीज़, ये 4 नंबर पॉइंट जो है इम्पोर्टेंस में वो है इंडस्ट्रीज़, ठीक है। बैकबोन, इंडस्ट्रीज आर बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। many products production, for example cement, plastic, detergent, etc. देखिए इंडस्ट्री जो है ना ये भी हमारे पास केमिस्ट्री
के बेसिस पे जो है ना वो रन होती है। और डिफरेंट ऐसे बहुत सारे, बल्कि तकरीबन सारे इंडस्ट्रीज जो है ना वो केमिस्ट्री के बेसिस पे रन होती है और इनमें केमिस्ट काम करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कुछ चीज़ इस तरह है ना कि बाय नेचर तो या कम है और या बिल्कुल मौजूद नहीं है कुछ प्रोडक्ट्स, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ के लिए एवरीडे लाइफ में जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास डिटर्जेंट जो है ना बाय नेचर मौजूद नहीं है, प्लास्टिक, सीमेंट वगैरह, तो इन सब को जो है ना इंडस्ट्रियल लेवल पे मेजर प्रोडक्शन जो है ना इनकी की जाती है। और इंडस्ट्रीज़ में जो है ना हम इनको बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, मुख्तलिफ कलर्स, पेंट वगैरह ये बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ में। तो ये इंडस्ट्रीज सेक्टर में भी केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट केमिस्ट इंडस्ट्रीज को जो है ना चलाना तकरीबन नामुमकिन है। नेक्स्ट जो हमारे पास है एग्रीकल्चर। केमिस्ट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किस तरह का? आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र, ये जो हमारे पास यूरिया है, अमोनियम फास्फेट है या और भी हमारे साथ फर्टिलाइज़र है, ये तो नेचुरली या तो ना होने के बराबर है या जो बाय नेचर पाए जाते हैं तो उनका जो वर्किंग है वो स्लो है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसलिए जो है ना साइंटिस्ट स्पेसिफिकली केमिस्ट ने जो है ना इनके ऊपर काम किया है और इनको लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किया है। और आजकल जो है ना ये जो फर्टिलाइज़र्स है वो मार्केट में जो है ना अवेलेबल है, यानी कमर्शियल लेवल पे भी बनाते हैं। तो ये केमिस्ट की बदौलत, केमिस्ट्री की नॉलेज की बदौलत जो है ना ये पॉसिबल हुआ। तो इसके अलावा हम जो है ना डिफरेंट पेस्टिसाइड बनाते हैं। ये पेस्टिसाइड पहले मौजूद नहीं होते हैं बाय नेचर, तो इनको हम बनाते हैं थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं, उनसे जो है ना हमारे पास पेस्टिसाइड बनते हैं। और इन पेस्टिसाइड को फिर हम उठाते हैं, अपने क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे करते हैं। तो क्रॉप्स इस तरह है कि हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह जो है ना वो किल हो जाते हैं। तो इसकी वजह से फिर हमारी जो क्रॉप्स है उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। और जब इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है तो फिर ये अच्छा प्रोडक्शन देता है, लार्ज अमाउंट में जो है ना वो प्रोडक्शन देता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर बनाने में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा हमारे पास एनवायरनमेंट जो है, माहौल हमारा है, जहाँ पे हम रहते हैं, ये हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है। और इसका जो है ना साफ़ होना, इसका सही होना हमारी ज़िंदगियों के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, इंतहाई मुफीद है। क्या कहते हैं कि एनवायरनमेंट, टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, टू, हाँ, एनवायरमेंटल साइंस जो है ना वो केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट को किस तरीके से स्टडी करते हैं? एनवायरनमेंट में जो है ना ज़्यादातर तीन चीज़ें हैं। एक हमारे पास एयर है, एक हमारे पास वाटर है और तीसरी जो हमारे पास है वो है सॉइल। तो सॉइल की अगर क्वालिटी ख़राब हो जाए तो भी हमारी ज़िंदगियाँ इफ़ेक्ट हो सकती है, ह्यूमंस और लिविंग थिंग्स की लाइफ इफ़ेक्ट हो सकती है। अगर एयर पोल्यूटेड हो जाए तो भी हमारी लाइफ या जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी लाइफ इफ़ेक्ट हो सकती हैं। अगर वाटर हमारे पास पोल्यूट हो जाए तो ये एक्वेटिक लाइफ के लिए एज वेल एज अदर लिविंग थिंग्स के लिए जो है ना ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है, ठीक है। और ये इनके लिए नुकसान का बायस बन सकती हैं। तो हम जो है ना बेसिकली एनवायरमेंटल साइंस में यही पढ़ते हैं कि वाटर की पोल्यूशन को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कि ये किस तरीके से या किस वजह से जो है ना ये कास होती है। फिर हम इनको जो है ना मिनिमाइज और रिमूव करने की कोशिश करते हैं कि वाटर जो है ना वो प्योर हो जाए। हम इनको प्योरीफाई करते हैं और डिफरेंट रिटॉर्ट्स बनाते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में जो है ना डिफरेंट रिटॉर्ट्स बनाते हैं कि हम वाटर को इससे पास करेंगे इस रिटॉर्ट से, तो ये हमारे पास प्योर वाटर जो है ना या वाटर जो है ना रिकवर हो जाएगी। इस तरीके से हम हवा को जो है ना डिफरेंट रिटॉर्ट से पास करते हैं और इसके ज़रिए से जो है ना हम हवा को साफ़ करते हैं। सिमिलरली हम जो है ना सॉइल को भी साफ़ करते हैं, इसके लिए भी अपने प्रोसीजर्स है, वो सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ते हैं। और ये भी केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, ठीक है। इसमें जो है ना डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट जो है ना कंपाउंड्स को डिटेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना केमिस्ट्री की बदौलत पॉसिबल है। मतलब नेक्स्ट जो हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये पॉइंट नंबर 7 या इम्पोर्टेंस नंबर 7 हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वजह से हम जो है ना गामा रेज को जनरेट कर सकते हैं और इन गामा रेज को फिर कैंसरियस या जो कैंसर
वो वाली टिश्यू होती है या जगह होती है या पार्ट होती है बॉडी में, तो उसके ऊपर जब हम इनको बम्बार करते हैं तो फिर जो है ना उसकी वो हो जाती है, सही हो जाती है, उसकी जो है ना वो होती है, ट्रीटमेंट हो जाती है। ट्रीटमेंट मतलब ये है कि वो फिर कैंसर सही हो जाता है। इसके लिए हम गामा रेज यूज़ करते हैं। तो ये हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि गामा रेज को किस तरीके से जनरेट करते हैं और इसको जो है ना एक स्पेसिफिक टिश्यू के ऊपर बम्बार कैसे करते हैं। इसके अलावा हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एटॉमिक एनर्जी इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। एटॉमिक एनर्जी जो है ना हम इसमें जो है ना यूज़ करते हैं और इससे जो है ना हम बिजली बनाते हैं, डिफरेंट रिएक्शन करते हैं और इससे जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, क्योंकि ये भी लाइफ के लिए या लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिजली का कितना रोल है ये तो हर कोई जानता है। इसके अलावा हमारे पास 8 नंबर इम्पॉर्टेंस जो है वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी जो है ना ये एक प्रोसेस है, ये ऐसा प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए से हम मैदानियात से मेटल्स निकालते हैं। मैदानियात के अंदर जो है ना मेटल्स होते हैं, जिस तरीके से हमारे पास आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, डिफरेंट टाइप्स के मेटल जो है ना वो मिनरल्स में पाए जाते हैं। फिर हम इनको निकालते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, तो इनके ज़रिए हम निकालते हैं मेटलर्जी के ज़रिए। और फिर जो है ना वो हम अपनी ज़िंदगी के नॉर्मल डे या एवरीडे लाइफ में जो है ना हम इनको यूज़ करते हैं अपने नीड्स के मुताबिक, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई हमारे पास 8 इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम और हेवी मशीनरी यूज एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। जदीद तहजीब की सिविलाइजेशन का, जदीद तहजीब या सिविलाइजेशन का जो बैकबोन है वो हमारे पास है स्टील इंडस्ट्री। इसने जो है ना बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन लेकर आई है हमारी लाइफ में, सिविलाइजेशन में, ठीक है। और ये मेटलर्जी में जो है ना हम इसको स्टडी करते हैं। इसके लिए अपने अपने प्रोसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेस होते हैं और रिएक्शन वगैरह होते हैं। तो ये थी हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हमने डिटेल से पढ़ा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर और मैटर के बारे में पढ़ते हैं।